हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शरीर में होने वाली सूखी खुजली। दोस्तों, ये वृद्धावस्था में ज़्यादातर देखने में आती है। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। प्राय लोगों को एक प्रकार की ये सूखी खुजली जो होती है, इसमें कोई दाना नहीं होता, साफ स्किन होती है। किसी भी किस्म के कोई दाने या कोई फोड़ा फुंसी दिखाई नहीं देता। छोटे 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 जैसे कई खुजली में दाने हो जाते हैं, वे भी इसमें नहीं होते। बिल्कुल सपाट स्किन होती है इसके पेशेंट की। रोगी व्यक्ति खुजलाते खुजलाते इतना खुजलाता है कि उसमें खून तक निकाल लेता है। साफ त्वचा होने के साथ भी इसमें असहनीय है, जो बर्दाश्त से बाहर हो, ऐसी खुजली होती है। इस दवाई से जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस दवाई से इसको बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। इसके कई कारण होते हैं। सूखी खुजली होने के कई कारण होते हैं। ये अक्सर लीवर रोग से संबंधित होती है, जिगर रोग से संबंधित होती है। लीवर सोरोसिस भी इसके पेशेंट को अक्सर होने की संभावना होती है। इसके कारण भी अक्सर ये देखने में आती है। पीलिया के बाद भी खुजली के ये को पीलिया हो जाता है, उसके बाद भी सूखी खुजली होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। खुजली का एक विशेष कीटाणु होता है। ये जो हमारी बॉडी के ऊपर सूखी खुजली होती है, इसका एक विशेष कीटाणु होता है जो दिखाई नहीं देता। एस्केरस उस कीटाणु का नाम है। इस नामक कीटाणु के कारण अधिकांश व्यक्तियों में ये खुजली देखने में आती है। ये कृमि होता है एक तरह से। इस कृमि के कारण यदि खुजली हुई हो तो सबसे पहले दवाइयों के द्वारा इस कृमि को, इस कीटाणु को खत्म किया जाता है। इसके लिए खाने की जो दवाई हम देते हैं, उसके साथ यदि लेवेंडर ऑयल आता है, लेवेंडर ऑयल का बाहर से उपयोग किया जाए तो बहुत ही जल्दी इस पेशेंट को आराम महसूस होता है, क्योंकि इसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा खुश्क और ड्राई होती है। उस पर यदि आप नाखून से, उंगली से नाखून या उंगली फिराते हैं ऐसे पेशेंट की स्किन के ऊपर, तो बिल्कुल वाइट वाइट जैसी उसमें से रूसी टाइप से, इस टाइप से वाइट वाइट स्किन हो जाती है। और जब उसको साफ करते हैं तो वहाँ से बिल्कुल लाल निशान निकलते हैं, जैसे बिल्ली पंजे मार देती है या किसी जीव ने पंजे मारे हो, इस टाइप की स्किन उसमें निकलती है। फ्रेंड्स, इसमें वृद्ध व्यक्तियों को जो हम भोजन देते हैं या भोजन खाते हैं वृद्ध व्यक्ति, उसमें पूरी तरह से खनिज और विटामिन जो उम्र के साथ उनको चाहिए होते हैं, वे उन्हें प्राप्त नहीं हो पाते। या तो उनकी बॉडी उसमें जो खाना भोजन लेते हैं वो ग्रहण नहीं कर पाती, या उनको पूरी तरह से वो पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। इसके ये कारण होते हैं। इसमें खाने पीने तथा त्वचा के खुश्क होने से जो खुजली होती है, उत्पन्न होती है, वे किसी भी मरहम आदि से बिल्कुल ठीक नहीं होती, ना उसमें लगानी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि हम बाह्य कोई भी ऑइंटमेंट स्किन के ऊपर लगाते हैं तो बाहर से स्किन आपको कुछ समय के लिए साफ दिखाई देगी, लेकिन ये बीमारी जो होती है हमारे अंदरूनी त्वचा के अंदर, स्किन ब्लड के अंदर तक पहुंच जाती है। इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इचिंग होने की संभावना रहती है। फ्रेंड्स, कुछ बुजुर्ग लोग जो
बहुत ही ज़्यादा कभी बीमार हुए हों और बीमार होने के साथ साथ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह ली हो, या कुछ ऐसे भी बुजुर्ग लोग होते हैं जो सूखे ड्राई फूड ऐसे ही खाते हैं जिनकी वजह से भी इचिंग होती है। जैसे अखरोट एक ऐसा ड्राई फूड है फ्रेंड्स, बहुत ही ताकतवर है, लेकिन यदि आप कंटिन्यू 1 साल तक 2 अखरोट कंटिन्यू 1 साल तक खा लेते हैं तो आपके शरीर में इतनी भयंकर एक्जिमा एलर्जी हो जाती है, यहाँ तक कि कुष्ठ रोग तक पैदा कर देता है। अखरोट इतना उत्तेजित होता है, इतना गर्म होता है, हमारी स्किन को इतने जल्दी ड्राई भी करता है ये अखरोट। तो फ्रेंड, इसके ऊपर कोई बाह्य लेप ना लगाएं आप, और जो मैं मेडिसिन आपको बताऊंगा वो मेडिसिन ले, उसके कारण भी बताऊंगा, उसके होने वाले शरीर पे प्रभाव को भी बताऊंगा हर मेडिसिन का। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी इस दवा के प्रभाव में आने से मरीज ठीक हो सकता है। ज़्यादा लंबे समय ये बीमारी रहने से रोगी को आंखों की भी शिकायत हो सकती है, आंखों में अंधापन भी आ सकता है। इसको किसी भी बाह्य चीज़ से इसलिए दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर हम किसी क्रीम वगैरह से या ऑइंटमेंट से स्किन की खुजली की ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हैं तो उससे हमारे शरीर में अंदरूनी दुष्प्रभाव होने शुरू हो जाते हैं। दमे की शिकायत हो जाती है, दिल का मरीज हो जाता है पेशेंट, और अन्य कई बीमारियों को ये जन्म दे देती है। इसमें सही से मिनरल विटामिन पेशेंट को देने चाहिए। अब मैं आपको इसमें मेडिसिन की बात बताता हूँ। इसमें सबसे पहली फ्रेंड्स मेडिसिन है डोलिकोस। अब मैं डोलिकोस के बारे में आपको बताऊंगा। डोलिकोस पेशेंट के लीवर की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। डोलिकोस के पेशेंट को लीवर सोरोसिस भी होता है, लीवर में सूजन भी होती है, अन्य कई लीवर से संबंधित दिक्कतें डोलिकोस के पेशेंट को होती है। इसके पेशेंट को सूखी खुजली बहुत ज़्यादा होती है, और ख़ासकर इसके पेशेंट की जो खुजली होती है वो पीठ के हिस्से में होती है, यानी हमारे कमर का जो हिस्सा होता है इसमें पूरी में इतनी सूखी खुजली होती है, इतनी इचिंग होती है कि पेशेंट कई बार इस खुजली के कारण शरीर को, अपनी बॉडी को किसी भी चीज़ से रगड़ने लगता है। किसी डंडे से रगड़ने लगेगा, या फिर कहीं दीवार पे रगड़ेगा, या किसी चारपाई के ऊपर जो बानों से बनी हुई चारपाई होती है उस पर रगड़ना शुरू कर देता है, और खुजलाते खुजलाते खून निकाल लेता है। दूसरी मेडिसिन है फ्रेंड्स इसमें एल्यूमिना। एल्यूमिना के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। कॉन्स्टिपेशन होने के साथ साथ इसको घुटनों से नीचे टांगों में इतनी खुजली होती है कि खुजलाते खुजलाते ये खून तक निकाल लेता है, पैरों में एक्जिमा तक हो जाता है इसके पेशेंट को एल्यूमिना के मेडिसिन के पेशेंट। तो ये 2 मेडिसिन होगी फ्रेंड। तीसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। इस मेडिसिन के पेशेंट को बर्निंग सेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये पेशेंट ठंडे पानी से जितना नहाता है उतना ही इसको नुकसान देता है। ठंडा पानी से नहाना, ये हमेशा गर्म चीज़ खाना पसंद करता है, गर्म ही पानी पीना पसंद करता है, वो इसको अच्छा भी लगता है। और पानी भी ये एक बार में बहुत सारा पानी नहीं पी सकता। आर्सेनिक का पेशेंट घूंट घूंट करके पानी पीता है, जैसे थोड़ा पानी पिया, रख दिया, फिर इसका मुंह सूखने लगता है, फिर थोड़ा पानी पिया, फिर रख दिया, मतलब 1 गिलास पानी को भी ये कई बार में पीता है। तो ये आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन इसमें ऐड की गई है। या आप इसमें वे मेडिसिन चुन सकते हैं जो आपको सिम्टम्स ना हो। यदि आपको लगता है कि मुझे ठंडे पानी में नहाने से अच्छा लगता है, आराम मिलता है, तो इसमें आर्सेनिक आप हटा सकते हैं। इसमें चौथी मेडिसिन है फ्रेंड्स मेजोरियम। मेजेरियम का पेशेंट जो होता है उसको जिस खुजली होती है, खुजलाते खुजलाते उसको खून निकल आता है। खून निकलने के बाद में उसके ऊपर खुरन जमने शुरू हो जाते हैं, यानी पपड़ियाँ बननी शुरू हो जाती है, और उन पपड़ियों को, उन खुरन को यदि हटाओगे तो उसके नीचे से पीप निकलने लगता है। ये मेजेरियम
वहाँ तक को ठीक करने का काम करती है। लास्ट मेडिसिन है इसमें पॉलीगेनम। ये भी सूखी खुजली की बहुत अच्छी दवाई है। तो फ्रेंड्स, ये हमने 5 दवाइयों का कॉम्बिनेशन तैयार किया है। इन 5 दवाइयों को यदि आप, ये अक्सर बीमारी होती बड़े बुजुर्गों को है, ओल्ड एज में ज़्यादातर ये होती है, यंग को भी हो जाती है लेकिन ओल्ड एज में ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा सूखी खुजली का जो असर होता है वो हमारी पीठ के ऊपर होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये 5 दवाई आप 30 पोटेंसी में 10-10 ml की शीशी लें, आपकी 50 ml हो जाती है। 50 ml दवाई आप 5-5 बूंद दिन में 3 बार लेनी शुरू करें। आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी कितनी भी पुरानी खुजली हो, कितना भी पुरानी बर्निंग सेशन हो, उसमें जलन होती हो खुजली के साथ साथ, तो वो आपको बहुत जल्दी ठीक करेगी, आपके ब्लड को प्योर करेगी। ये खून को साफ करने वाली बहुत ही उत्तम मेडिसिन है इसके अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।